एक प्रश्न आता है आवेदन पत्र लिखने के लिए। यदि आप अपने विद्यालय में किसी भी कारण से किसी भी मुद्दा पर आप एक आवेदन पत्र लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है मेरा कि मासिक शुल्क माफ़ करने के लिए प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखिए। मासिक शुल्क माफ़ करने के लिए प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखिए। तो मासिक शुल्क है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी बताया जा सकता है। आपको किसी तरह से किसी कारण में छुट्टी लेना है, इसके लिए भी हो सकता है प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र। तो यहाँ पर हमको मासिक शुल्क माफ़ करवाना है। तो देखिए, जब भी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। यदि महोदया है तो यहाँ पर महोदया लिख देंगे। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय या महोदया, महारानी गीता प्रभात कॉलेज भिकनपुरा महनार वैशाली। यहाँ पर जो भी कॉलेज का नाम है उस कॉलेज का नाम दर्शा देंगे। यहाँ पर जो भी कॉलेज का नाम है उस कॉलेज का यहाँ पर नाम दर्शा देंगे। तो उसके बाद विषय है मासिक शुल्क माफ़ करने के संबंध में। ठीक है, विषय है मासिक शुल्क माफ़ करने के संबंध में। यहाँ पर आप अपने अनुसार कोई भी कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप दूसरा कॉलेज का नाम लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे हम महारानी गीता प्रभात कॉलेज भिकनपुरा महनार वैशाली। यदि हम दूसरे कॉलेज का नाम लिखना चाहेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, महारानी मंजू अजय कॉलेज महिला कॉलेज भिकनपुरा वैशाली। एक कॉलेज है और कि महारानी मंजू अजय महिला कॉलेज भिकनपुरा महनार वैशाली। इसी तरह आप जो भी कॉलेज में पढ़ते हैं उसके अनुसार उस कॉलेज का नाम लिख ले। उसके बाद विषय लिख दे, जो विषय है। यदि आपको छुट्टी लेना है, कहीं शादी में जाना है या किसी प्रकार का कोई घटना हो गया तो विषय में वो लिख दे। यहाँ पर मेरा विषय है मासिक शुल्क माफ़ करने के संबंध में। उसके बाद महाशय लिखेंगे, सेवा लिखकर श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिखकर अपने कॉलेज का नाम पता पूरा दर्शा देंगे। उसके विषय में आप किस विषय पर बात कर रहे हैं। अब यदि यहाँ पर हमको मासिक शुल्क माफ़ करवाना है तो मासिक शुल्क के लिए हम लिखे हैं। उसके बाद लिखेंगे महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके महाविद्यालय के वर्ग 12वीं के छात्र या छात्रा हूँ। कोई लड़का लिख रहा है तो छात्र, कोई लड़के लिख रहे हैं तो छात्रा हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं और वे केवल कृषि पर ही आश्रित हैं। इस साल बाढ़ आ जाने के कारण सभी फसल बर्बाद हो गई है, जिस वजह से हमारा या हमारी मासिक शुल्क जमा नहीं हो पाया है। इतना लिखने के बाद यानी आपका जो रीज़न है, इतना दूर में आप अपना रीज़न लिख दिए। क्या कारण से आप छुट्टी ले रहे हैं, चाहे कहीं छुट्टी ले रहे हैं या मासिक शुल्क माफ़ करवाना है, जो भी रीज़न है आप रीज़न लिख देना है। उसके बाद इतना बात सबको लिखना है। इतना बात सब लिखेंगे कि अतः श्रीमान से नर्म निवेदन है कि उपयुक्त बातों पर ध्यान देते हुए, उपयुक्त का मतलब ऊपर की बातों ध्यान देते हुए मेरा या मेरी मासिक शुल्क माफ़ करने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा या रहूँगी। इतना बात सब लिखेगा, इतना बात जो है सब लिखेगा। ये सभी बात सेवा में श्रीमान जो भी ऊपर लिखा रहा है यहाँ तक वैशाली, तो ये कॉलेज का नाम अपना अपना सब चेंज कर लेंगे, विषय भी चेंज करेंगे। क्या यहाँ पर प्रश्न रहेगा उसके अनुसार विषय भी चेंज हो जाता है। उसके बाद सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके महाविद्यालय के 12वीं
के छात्र या छात्रा हूँ, ये सब बात सब लिखेंगे हम। उसके बाद क्या रीजन है, यहाँ पर रीजन इतना लाइन बदल देंगे। उसके बाद आता है श्रीमान से निवेदन है कि उपयुक्त बातों पर ध्यान देते हुए मेरी या मेरा मासिक शुल्क माफ़ करने की कृपा करें, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा या रहूँगी। इतना बात सब लिखेंगे। उसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, कोई लड़का लिख रहा है तो छात्र, कोई लड़की लिख रही है तो छात्रा। नाम जो भी है क ख ग, नाम जो भी अपना नाम यहाँ पर दर्शा देना है। वर्ग 12th यानी 12वीं, क्रमांक जो भी है रोल नंबर दर्शा देना है। इस प्रकार यदि आप अच्छे ढंग से इतना लिख देते हैं तो आपको जो भी नंबर इसमें मिलता है पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा। बस लिखते समय ध्यान रखें कि लिखावट में किसी तरह की शब्द लिखने में अशुद्धि न हो, और लाइन का भी थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि सेवा में लिखे श्रीमान एक लाइन से लिखते गए, थोड़ा कहाँ पर क्या दिया आता है, सेवा में कहाँ देंगे, विषय कहाँ देंगे, महाशय कहाँ देंगे, अतः कहाँ देंगे, आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा ये सब कहाँ देंगे, इस सब का ध्यान रखना है। तब जाकर ही आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा। यानी आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हिंदी लिखते रहते हैं, हिंदी का प्रश्न उत्तर ये लिखे या और भी प्रश्न उत्तर लिखते हैं, तो लिखावट पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें अशुद्धि देखा जाता है। कॉमा कहाँ पर हम दिए, पूर्ण विराम कहाँ पर दिए, पैराग्राफ चेंज किया नहीं किए, इस सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। यदि बच्चे इस सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो उनका नंबर कटने का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि लिखते समय जो भी प्रश्न उत्तर लिख रहे हैं, लिखते समय कॉमा पूर्ण विराम देते चले। पैराग्राफ चेंज करने की ज़रूरत हो वहाँ पर पैराग्राफ चेंज करें। और पत्र लेखन यदि लिखते हैं, आवेदन पत्र लिखे या दोस्त के पास यदि पत्र लिखते हैं तो कहाँ पर क्या चीज़ लिखाता है, कौन पॉइंट कहाँ पर लिखना है, इस सारी बातों को ध्यान आप लोग रखें ताकि आपका नंबर नहीं कटे और बेहतर से बेहतर नंबर आए।